बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आप सबको चांद रात मुबारक और सुबह ईद है। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो जैसे कि सुबह ईद है तो उसके लिए मैंने कहा मैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर ये होता है कि टाइम भी एक बिल्कुल शॉर्ट सा होता है और ईद का दिन होता है और इतने ज़्यादा काम जो है ना सुबह सुबह नहीं किए जाते हैं। और वैसे भी आजकल जो बिजली के हालात हैं और गैस के हालात हैं ना, उनमें बस यही है कि जिस टाइम बिजली आ गई है या गैस आ रही है ना, उसको आप गनीमत समझिए और जो काम आपने करने हैं ना आप कर लें। तो ये मैंने एक चूल्हे पे जो है ना इमली भिगोई हुई है और उसको मैं एक उबाल दिला लूँगी, क्योंकि सुबह ईद के लिए मेरा है कि मैं चाट बना लूँगी और उसके साथ ये खट्टा पानी बना लूँगी। और इस तरह होता है कि अगर आप इमली को उबाल लेते हैं एक उबाल में, तो फिर आपका गला ख़राब नहीं होता। और दूसरे चूल्हे पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है, दही जमाने के लिए। तो इमली को उबाल आता है तो इसको मैं उतार के नीचे तो ढक दूँगी सुबह तक, और फिर सुबह हम इसका खट्टा पानी बना लेंगे। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और ये जो मैंने है ना मैदा गूंदा हुआ है पापड़ी बनाने के लिए, और साथ साथ मुझे भूख भी लग रही थी और मैं खाना भी खा रही थी। और ये इमली को उबाल आ गया, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ढक दूँगी। बारिशें 2-3 दिन से लगातार हो रही हैं और उसकी वजह से ये है कि जो बिजली है ना वो बहुत कम आ रही है, कि कभी आती है 2-3 घंटे के लिए और फिर 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। और गैस भी ज़ाहिर है बिजली होगी तो गैस आएगी, और गैस का भी बस यही शेड्यूल है। और गर्मी भी है, ज़ाहिर है बारिशें हुई हैं लेकिन गर्मी अभी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इमली को मैंने ढक दिया। अब ये दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैं जल्दी से पापड़ी बना लूँगी। लोबिया वाली चाट मैं इसलिए बना रही हूँ सुबह के बच्चे शौक़ से खाते हैं, वो जो खट्टे पानी वाली होती है ना लोबिया वाली चाट, वो तो इसलिए मैंने कहा जो बच्चे शौक़ से खाते हैं मैं वही बना लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं बना रही हूँ। और इसके साथ वो पापड़ी भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और ये भी खाना मैं खा रही थी, लेकिन 1-2 निवाला लगाया और बस यही है कि बस मेरा काम ख़त्म हो जाए किसी तरह। क्योंकि बस मुझे ये था कि लाइट ना कहीं चली जाए। और दूध को भी बस बॉयल आ रहा है, दूध हो गया बॉयल। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम को लगा देते हैं हम दही तो वो नहीं जमेगा सही। तो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना, 50% ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको जो है ना जमाने के लिए रख दूँगी। और दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। पापड़ी हमेशा जो है ना हम मीडियम गरम जो ऑयल है ना उसमें बनाते हैं, ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए वही हुआ जिसका डर था कि लाइट चली गई। अभी मैंने डाली है, लाइट भी चली गई और गैस भी बंद हो गई है। तो खैर क्या करें कि अभी वेट करना होगा जब लाइट आएगी, तो तब फिर अब इसको बना लूँगी। वैसे इसको ढक के रख देती हूँ मैं। इतना ज़्यादा लाइट ने आज का तंग किया हुआ है ना कि बस गुस्सा आ रहा होता है हर वक्त, कि ना कोई खाने पीने का टाइम टेबल रहा है। बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि लाइट आएगी तो ये काम करेंगे, लाइट आएगी तो वो काम करेंगे। और जब लाइट आती है थोड़ी देर ठहरती है और फिर चली जाती है। चलिए अब इसको मैं जो है ना ढक देती हूँ। लाइट तो चली गई, तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने आटा मैदे वाला गूंदा हुआ है पापड़ियों के लिए, तो उनकी मैं जो है ना पापड़ियाँ बेल के तो रख देती हूँ। तो जैसे ही लाइट आएगी तो फ़ौरन जो है ना फिर मैं बना लूँगी। तो इसलिए मैं जो है ना ये बेल के रख रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब आप कोई काम कर रहे हो और लाइट चली जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत बुरा लग रहा होता है कि आप इतना मतलब कि ज़हन बना के तो खड़े होते हो कि मैंने ये करना है, और अचानक से जो है ना लाइट अपना काम दिखा जाती है। चले खैर, अब जब आती है तो फिर ही कर लेते हैं। और ये मैं और अवैस बैठे हुए हैं बाहर सहन में, और इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि बस बैठा नहीं जा रहा। मौसम ठीक है बाहर का, बारिशों की वजह से कमरों में हबस होती है, लेकिन बाहर सहन का मौसम जो है ना वो अच्छा होता है। तो
बस मच्छर जो है ना वो बैठने नहीं दे रहे थे। और ये जी उसवा ने लगवाई है मेहंदी, क्योंकि उसवा को बड़ा शौक़ है। ज़ाहिर है बेटियों को होता है शौक़ इस तरह का। तो बड़ी प्यारी जो है ना इसको लगी हुई है मेहंदी। दूसरे हाथ पे भी ये वाला डिज़ाइन अच्छी लग रही है। जो लड़कियां होती हैं ना उनको लड़कियों वाले शौक़ होते हैं, ज़ाहिर है मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना इस तरह के। और जो लड़के होते हैं ना उन्हें बस ये होता है कपड़े पहनने और घूमना फिरना। ज़ाहिर है बाय नेचर ये उनमें काम होते हैं। और अभी जी लाइट आई है तो मैं देखने लगी हूँ कि गैस आ गई है। तो मैं जल्दी से जो है ना ये पापड़ियों का काम ख़त्म कर लूँगी। और जो दूध है ना उसको भी मैं जमने के लिए रख देती हूँ। मौसम ठंडा है तो इसको मैं जो है ना दही लगा के तो ढक के तो ऊपर कोई टॉवल वगैरह दे दूँगी। और 2 चम्मच मैंने इसको इसलिए लगाया है कि मुझे ज़रा ना सही सही जमा वाला दही चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना 2 चम्मच लगा दिया। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। और इधर मैंने कहा बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ। और वैस भी कह रहा था कि मुझे दिखाएं कि मैं देखूं कि मेरे कपड़े मुझे फ़िट तो है ना। ज़ाहिर बच्चों को बड़ा तजस्सुस होता है इस चीज़ का। हम जब बच्चे थे छोटे थे हमें भी था। और इधर जो मैंने पहले जब लाइट गई थी तब मैंने पापड़ी डाली थी ना वो वाली बन रही है। और वैस कह रहा था कि मुझे ये जो है ना शलवार कमीज़ लंबी है, तो मैं कह रही थी कि साथ लगा के देखो लंबी है कि छोटी है। उसको लंबी इसलिए लग रही थी कि वो बिल्कुल ना नेक के साथ रख के उसको चेक कर रहा था। वो बिल्कुल शोल्डर के साथ उसको नहीं लगा रहा था। शोल्डर के साथ लगाने से उसको बिल्कुल पूरी थी। और उसी का साइज़ लिया था, ज़ाहिर है उसी को पूरा होना था। अब हैंग करते हुए ना उसको अपने उसके बाजू भी बिल्कुल सीधे कर रहे कि उसको सिलवटें ना पड़ जाएं बस। बच्चे अपनी चीज़ों के लिए ना बहुत वो पॉसेसिव होते हैं। ये अब्दुल्ला का ड्रेस है। और इधर ना मैंने आलू और पालक पड़े हुए थे, वो मैंने काट के ना तो भिगो दिए थे कि सुबह अगर पकौड़े वगैरह बनाने हो तो मैं बना लूँगी। तो अब इनको मैं ड्रेन करके तो फ्रिज में रख देती हूँ कि अगर सुबह हुआ मूड पकौड़े वगैरह बनाने का तो बना लेंगे, अदरवाइज़ परसों बना लूँगी। ज़्यादा काम मैं रात को इसलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह वैसे ही दूसरे बड़े काम होते हैं। और इन छोटे छोटे कामों के लिए ना फिर बंदा सोचता रहता है कि नहीं रहने दो, क्या करना है, बस वो कहते हैं ना हड हरामी कर देता है। ये ड्रेन हो गया। अब इसको बाउल में डाल के बस मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये अंगूर भी मैंने भिगो दिए थे ताकि अच्छी तरह से इनकी डस्ट वगैरह निकल जाए। और मैंने बच्चों को दिए हैं कि वो खा लें। इसके बाद अब जी मैं पापड़ों की तरफ आ गई हूँ कि इनको बना लूँ जल्दी से। आप चाहें तो इनके वो समोसा पट्टी और रोल पट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह जो घर में आटा गूँध के आप बनाते हैं ना ये ज़्यादा खस्ता बनती हैं। वो होती ठीक हैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी वाली, लेकिन वो ना ज़रा हार्ड हो जाती हैं, बहुत सख्त हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि घर में बना लूँ। पापड़ी बनाने के लिए सिंपल हम जो है ना 2 कप मैदा लेंगे। ये जो मैं पापड़ियाँ बना रही हूँ 2 कप मैदा लेंगे और उसमें जो है ना हाफ़ कप हम ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ऑयल नमक को और मैदे को। उसके बाद जो है ना हम पानी डाल के ठंडा पानी तो उसको गूँध लेंगे, बिल्कुल हार्ड सी डो बना लेंगे। और ये खीर भी मैंने बना के फ्रिज में रखी है और इसकी क्लिप्स जो है ना वो मिस हो गई हैं। और अब इसको समझ नहीं आ रही कि किधर रखूँ, फ्रिज में जगह बिल्कुल भी नज़र नहीं मुझे आ रही। ये सालन वाला बाउल में निकालती हूँ और इसको उधर रख देती हूँ। और ये टैंक वाला डब्बा इसमें मैंने ना मलाई डाली हुई है।
ये देखिए पापड़ियाँ सारी बन गई। अब इनको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है, बिल्कुल भी वो कड़क सख्त वाली कड़क नहीं है। और वो जो समोसा पट्टी रोल पट्टी से हम पापड़ियाँ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त और कड़क होती हैं, कि इस तरह की सख्त होती हैं कि उससे आपके ऐसे लगता है कि आपका मुंह छिला जाता है अंदर से। तो ये फ्रूट्स भी मैंने धो के रख दिए हैं कि सुबह जो है ना कि देखूंगी कि अगर मुझे बनानी हुई पापड़ी चाट वो बना लूँगी, अदरवाइज़ ये बना लूँगी। नहीं तो अगर पापड़ी चाट मैंने सुबह बना ली तो ये फिर मैं परसों बना लूँगी। और ये सेवइयाँ भी मैंने निकाली हैं कि सुबह थोड़ी सी सेवइयाँ भी, खीर तो है ही लेकिन सेवइयाँ ये जो होती हैं ना वो तड़के वाली जो होती हैं घी वाली, वो बच्चों को बड़ी पसंद है और वो मैं जो है ना सुबह बना लूँगी। और ये पुलाव बनाया था तो मैंने कहा इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो है ना इधर बाउल में मैंने कहा जो ऑयल कढ़ाई में पड़ा हुआ है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और बर्तन जो है ना वो मैं फारिग करके तो सारे एक जगह रख देती हूँ। अब सुबह उठ के जो है ना उनको मैं धो लूँगी। और जब भी आपको घी वाली चीज़ बनाते हो तो चूल्हे पे तो ज़ाहिर है छींटे वगैरह पड़ती हैं, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो सुबह तक ज़्यादा जो है ना वो गंदा लगना शुरू हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर से जो है ना मैं इसका सारा घी ऊपर से साफ़ कर दूँगी। और किचन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी, मैंने कहा इनको मैं इनकी जगहों पे रख देती हूँ। ये मैदा जो है ना ये मैं रैक में रख दूँगी। और इधर जी उसवा का ड्रेस पड़ा हुआ है, ये उसवा ने निकाल के बाहर रखा है कि बड़ा बच्चों को बड़ा होता है कि अपनी चीज़ें बार बार देखने का। और टाइम जो है ना वो तकरीबन 11:15 हो गए हुए हैं। और ऊपर से जो है ना एक और बुरा काम ये हो गया कि मुझे पता था कि अवैस की जूती जो है ना वो इधर पड़ी हुई पेशावरी चप्पल जो उसने पहननी थी ईद पे, तो मैं सारे देख रही थी लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। और फिर अवैस ने बताया कि वो तो मैं कैडेट कॉलेज से ही नहीं लेके आया। तो अब मुझे पता है वो सुबह दोबारा शोर डालेगा कि मेरी जूती लेके आए। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये अब्दुल्ला की पड़ी हुई हैं 2 जूतियाँ, तो मेरा है कि उसको मैं कहूँगी कि एक तुम पहन लो। मुझे पता था कि शायद इधर पड़ी हुई है लेकिन बस ऐसे ही जो है ना समझ ही नहीं आई। और ये अवैस जो है ना बस नाराज़ नाराज़ घूम रहा है। मुझे उसने भी पहले नहीं बताया कि मैं उधर छोड़ के आया हूँ, और मेरा भी इतना मतलब नहीं वो माइंड ने काम किया कि मैं देखूँ कि उसकी जूती इधर है कि किधर है। अब बस जो है ना हमारे घर में ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है नाराज़ होने की। चलिए खैर सुबह देखेंगे कि क्या करना है, अल्लाह पाक बेहतर ही करेंगे। इसका भी यही बोलूँगी कि अब्दुल्ला की 2 चप्पलें पड़ी हुई हैं, तो एक अब्दुल्ला पहन लेगा और एक फिर ये पहन ले। अब यही हो सकता है, इसके अलावा तो सुबह कोई चांस नहीं है जूता आने के। और युस्वा जी युस्वा को बस ये है कि कौन सा टाइम हो कि सुबह हो और ईद हो और मैं ये ड्रेस पहनूं, क्योंकि इसने बड़ा ज़िद करके लिया हुआ है। और लॉन्ग मैक्सी बनी हुई है इसकी स्किन कलर में। ये तो शॉप पे रफ्फर डाल के खड़ी हो गई हुई थी कि मैंने पाँव तक लेनी है, जो पाँव तक फ्रॉक है मैंने वही लेनी है। और इधर जी मेहंदी की क्लास चल रही है। अवैस को शौक आ गया हुआ है कि मैंने अपना नाम लिखना है, वो लिख रहा है। और इधर उसका ने भी अपना नाम लिख लिया हुआ है बाजू पे। तो ये भी करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटें, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।